अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चूँकि ग्रामर में हमने कल कलमे के अक़साम पढ़े, जिसमें हमने इस्म, फ़ाइल और हुरूफ़ जो है उसका थोड़ा सा जायज़ा लिया, उसके डिफ़िनेशन बताई। आज जो हमारा मौजू है वो है इस्म की अक़साम बल्लिहाज़ माने के लिहाज से इस्म की कितनी अक़साम हैं। माने के लिहाज से इस्म की दो अक़साम है, इसमें मारिफ़ा और इसमें निकरा। इसमें मारिफ़ा वो इस्म है जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो इस्म जो किसी ख़ास शख्सियत, किसी जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। मसलन हम कहते हैं कि कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है। यहाँ हमने कुरान मजीद को इसमें मारिफ़ा के तौर पर इस्तेमाल किया। प्रेमचंद मशहूर अफ़साना निगार है, यहाँ हमने प्रेमचंद को बहैसियत मशहूर शख्सियत जो है इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से हैदराबाद एक तारीख़ी शहर है। हैदराबाद जो है एक तारीख़ी शहर है। हमने हैदराबाद की खुसूसियत ज़ाहिर की, हमने उसकी जो है उसकी प्रॉप्स को प्रॉपरली इस्तेमाल किया, तो वो इसमें मारिफ़ा हो गया जो मारूफ़ है या मारूफ़ के माना से निकलता है। तो इसी तरह अगर हम कहेंगे इसमें निकरा, इसमें निकरा कॉमन नाउन जिसको हम कहते हैं वो इस्म जो किसी आम शख्सियत, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करे। मसलन लड़की किताब पढ़ रही है। लड़की किताब पढ़ रही है, वो दरिया के किनारे बैठा है। वो दरिया के किनारे बैठा है। इस तरह से एक और एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे, आज शहर में बड़ी हलचल है। सिंपली हम ये समझते हैं कि इसमें मारिफ़ा में हम ख़ास चीज़ या ख़ास जगह या ख़ास शख्सियत का ज़िक्र करते हैं। जब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी ख़ास जगह का नाम ज़ाहिर करते हैं तो वो इसमें मारिफ़ा होता है। किसी ख़ास शख्सियत का नाम ज़ाहिर करते हैं तो वो इसमें मारिफ़ा होता है। किसी ख़ास चीज़ का नाम ज़ाहिर करते हैं तो वो इसमें मारिफ़ा होता है। ठीक इसी तरह इसमें निकरा में हम किसी आम शख्सियत, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं। मसलन लड़की किताब पढ़ रही है, हम लिख रहे हैं कि वो दरिया के किनारे बैठा है। वो दरिया के किनारे बैठा है। या हम लिख रहे हैं कि आज शहर में बड़ी हलचल है। आज शहर में बड़ी हलचल है। लड़की किताब पढ़ रही है, लड़की ये इसमें निकरा है। इसी तरह से दरिया, कौन सा दरिया ये पता नहीं है, ये एक आम दरिया है। इसी तरह से शहर, ये एक आम जगह है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें निकरा में हम आम चीज़ों का ज़िक्र करते हैं और इसमें मारिफ़ा में हम ख़ास चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। जिसमें हम ख़ास चीज़, ख़ास शख्स, ख़ास जगह का ज़िक्र हो उसको हम मारिफ़ा कहते हैं, और जिसमें आम चीज़ों, आम शख्सियत या आम जगह का ज़िक्र हो उसको हम निकरा कहते हैं। अब चूँकि हमने इसमें मारिफ़ा की अक़साम के बारे में पढ़ना है, इसमें मारिफ़ा के 4 बुनियादी अक़साम हैं। इसमें अलम है, इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है। ये इसमें मारिफ़ा की अक़साम है। पहले हम देखते हैं इसमें अलम किसको कहते हैं। इसमें अलम वो इस्म है जो शख्सियत के किसी ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। इसमें सिर्फ़ शख्सियत आती है जो शख्सियत के किसी ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। मसलन इमरान खान, ठीक है, नरेंद्र मोदी, अल्लामा इकबाल, थॉमस जॉनसन, मीर तकी मीर। ये इसमें अलम जो होता है ये किसी ख़ास नाम या जो नाम नुमाया होता है अपनी कारकर्दगी के एतबार से, उस नाम को जो है ज़ाहिर करते हैं। इसमें अलम की अक़साम पहले देखते हैं, इसके बाद मारिफ़ा, इसके बाद निकरा या ज़मीर की तरफ जाते हैं। पहले हम इसमें अलम की अक़साम देखते हैं। इसमें अलम की 5 अक़साम हैं। कितनी अक़साम हैं? 5 अक़साम हैं। पहला जो है वो है लक़ब, दूसरा ख़िताब, तीसरा कुनियत, चौथा तख़ल्लुस, 5वां उर्फ़। लक़ब किसको कहते हैं? लक़ब को हम इंग्लिश में एपिथेट कहते हैं। वो ख़ास नाम जो किसी खूबी या सिफत की वजह से मशहूर हो जाए। किसी ख़ास नाम या सिफत की वजह से, इसमें 2 सूरतें हैं, या किसी ख़ास
खूबी की वजह से या कोई सिफत इंसान में हो तो उसकी वजह से इंसान उसी सिफत की वजह से या उसी खूबी की वजह से लोगों में मशहूर आम होता है। मिसाल के तौर पर मूसा कलीमुल्लाह, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह से कलाम करते थे, इस निस्बत से उनको मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है, क्योंकि वो ज़बा हुए थे अल्लाह के नाम पे। अबुल कलाम इसी नाम से कहा जाता है जिसको कादरुल कलामी हासिल हो, अबुल कलाम आज़ाद जैसे मशहूर है इसके लिए। या हम कहते हैं शायर मशरिक़, ये एक वस्फ़ है क्योंकि मशरिक़ में उस ज़माने में अल्लामा इकबाल को सबसे बड़ा शायर माना जाता था। इसके बाद खिताब या एज़ाज़ जिसको हम इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। टाइटल वो एज़ाज़ी नाम है या वो इसमें अलम है जो किसी ख़ास कौमी, सियासी या हमने लिखा है वो एज़ाज़ी नाम जो हुकूमत या कौम की तरफ से किसी ख़ास शख्सियत को उसकी मुल्की या कौमी, इल्मी या अदबी ख़िदमत के सिले में दिया गया हो। किसी ख़ास वो एज़ाज़ी नाम जो हुकूमत की तरफ से किसी ख़ास वो एज़ाज़ी नाम जो हुकूमत या कौम की तरफ से किसी शख्सियत को उसकी कौमी, मुल्की या इल्मी या अदबी ख़िदमत की इवज़ में दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ख़िताब जो है ये इल्मी, अदबी, कौमी या सियासी खिदमत की इवज़ में दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कायद आज़म, हम लिखते हैं महात्मा, हम कहते हैं सर सैयद, हम लिखते हैं शमसुल उलमा। ये वो नाम है। मिसाल के तौर पर कायद आज़म इनको इसीलिए पड़ा था नाम क्योंकि इन्होंने उस ज़माने में क़यादत की थी पूरे कौम की। अब हम कुनियत की बात करेंगे। कुनियत कहते हैं पेट्रोनियम को, वो ख़ास नाम जो माँ, बाप, बेटा, बेटी के ताल्लुक़ से या निस्बत से पुकारा जाए। बेटियों के नाम से हम कहते हैं उख्त अली, या हम कहते हैं इब्न अली, या हम कहते हैं अबू आफ़िया, हम कहते हैं इब्न मरियम, इब्न खिताब, अबुल हसन वगैरह। जिस तरह से अबू आफ़िया या हम इब्न मरियम कहते हैं, इब्न खिताब कहते हैं, अबुल हसन कहते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह से हम जो है कुनियत इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो इसके बाद आता है तखल्लुस। तखल्लुस वो ख़ास नाम है, वो मुख्तसर नाम है जो शायर अलग से या अपने कलाम में अपने असली नाम के बजाय या असली नाम के साथ लिखते हैं। कभी कभार मिसाल के तौर अगर हम प्रेमचंद की बात करें, वो प्रेमचंद लिखते थे। प्रेमचंद कुल्ली तौर पर उनका तखल्लुस था क्योंकि प्रेमचंद उनका नाम नहीं था, उनका नाम धनपत राय था। इसी तरह से अगर हम कहेंगे अल्ताफ़ हुसैन का नाम था लेकिन हाल ही साथ में जोड़ते थे। कभी कभार ये अपने असली नाम कलाम में अपने असल नाम के बदले में दूसरा नाम इस्तेमाल करते थे या अपने असल नाम के साथ दूसरा नाम इस्तेमाल करते थे। तो जिस तरह हमने लिखा अल्ताफ़ हुसैन हाली, असदुल्ला खान गालिब, मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, बहुत सारे, फैज़ अहमद फैज़, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम तखल्लुस के दायरे में लाते हैं। अब हम बात करेंगे उर्फ़ की। उर्फ़ को हम निक नेम कहते हैं। निक नेम वो ख़ास नाम जो प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, हिकारत की वजह से किसी शख्सियत के असल नाम की बजाय मशहूर हो जाए। क्या होता है सोसाइटीज़ में, गाँव में, शहरों में जो हम अपने बच्चों के जो नाम है दो नाम रखते हैं, जो वो दूसरा नाम होता है उसको हम उर्फ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर बिलाल को हम बिल्लू कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी को हम निक्कू कहते हैं, किसी को हम छोटू कहते हैं, किसी को हम पिंटू कहते हैं, कभी कभार किसी को हम कालू कहते हैं। ये प्यार और मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल होता है और कभी कभार ये नफ़रत और हिकारत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं रेस काटने, तो ये वो रेस भी है और इसके साथ साथ ये उर्फ़ भी है, वो निक नेम है। ये हिकारत के लिए भी इस्तेमाल होता है, नफ़रत के लिए भी, जिसको हम उर्दू में नाम निकालना कहते हैं। तो नाम निकालते हैं हम कभी कभार प्यार और मोहब्बत से, कभी कभार नफ़रत से, कभी कभार हिकारत से। तो इस तरह से जो हमारा ये इसमें अलम की अक़साम है ये अपने इख्ताम को पहुंचता है। कल हम इसमें ज़मीर की बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।